आज हम लोग को सीखना है मोल। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल की जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, मैं आपको लास्ट डे एक एग्जांपल लिया था कि क्रिकेट हम सब जानते हैं, क्रिकेट जो 20-20 मैच होता है उसमें 20 ओवर्स के मैच खेले जाते हैं। 20 into 6 का ये तो 120 बॉल्स होते हैं। वहां पर सबको पता है, जो भी आदमी क्रिकेट मैच देखता है सबको 1 से लेकर 120 तक काउंटिंग करने आता है, जिसको मैच में इंटरेस्ट। इसके बावजूद भी वहां ओवर बनाए जाते हैं। ये सही बात है कि वहां हर 6 बॉल के बाद दूसरे बॉलर को आना पड़ता है, इस वजह से भी ये होता है। लेकिन तब भी वहां 6 के नंबर को ओवर कहा जाता है। जब हम लोग पुराने जमाने में जाते हैं, हमारे घरों में लेमन नींबू के अचार लगाए जाते हैं। जब नींबू सस्ता होता है ना, उस समय लोग खरीदते हैं। डाली डाली बड़ा बड़ा डाली से बेचने आता था, और वहां हम लोग नींबू का दाम सैकड़ा से तय करते थे। 10 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, इस तरह से हम लोग लेते थे। आप इस तरह से केला खरीदने जाते हो, केला बनाना, वहां पर भी हम क्या करते हैं कि डजन के हिसाब से केला हम लोग खरीदते हैं। 10 केले ले जाते हैं, लेकिन डजन के हिसाब से बेचा जाता है। आदत है शुरू से चल रहा है। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन बोलने में आसान होता है। किसी के यहाँ पूजा है, पूछता है कि कितना केला खरीदना है, तो लोग कहते हैं कि 3 दर्जन केला ले लीजिएगा। इस तरह से बोलने में हमें काफी कन्वीनियंस महसूस होता है, और हम लोग इस तरह से अपनाते हैं। आप सोच करके देखिए कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूं कि हम लोग के घर में जो सब्जी बनता है, उस सब्जी में जो सॉल्ट ऐड किया जाता है, जिसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों होते हैं, मैं अगर आपसे पूछ दूं कि अगर 1% सब्जी खाया है तो कितना सोडियम आयन उसके पेट में गया, ये नंबर भी आपका एक ह्यूज नंबर होगा। इतना बड़ा नंबर होगा जितना आज तक इस पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन नहीं है। इससे भी बड़ा नंबर सोडियम आयन आप सब्जी के साथ खा लेते हो नाश्ता में। सोचिए, केमिस्ट्री में जब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस जब हम लेते हैं, उसमें भी ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री डील करते हैं, केमिस्ट्री में हमेशा ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। इन ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यूज करने के लिए एक यूनिट बनाया गया जो इन ह्यूज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आसानी से हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो हम आते हैं मोल की तरफ। हम लोग को आज सीखना है मोल क्या होता है। क्या सीखना है हम लोग को? मोल क्या होता है। तो मोल क्या होता है? इट इज दी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है आपको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बताता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बताता है। तो कितने अमाउंट को 1 मोल कहा जाएगा? ठीक है, इतना को, इतना को, इतना को, इतना को, कितने अमाउंट को 1 मोल कहा जाएगा, इस चीज को हमें जानना है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया 1 मोल of any substance, 1 mole of any substance
contains as many particles as contained by the one of any substance contains as many particles as contained by exactly 12 gram of carbon-12 isotopes. 1 mole कितने को कहा गया? 1 mole of any substance contains as many particles. उतने ही पार्टिकल्स होते हैं जितने की कार्बन-12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में पार्टिकल्स। ये नंबर कितना है? एक बार और समझ लीजिए, कार्बन-12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में जितने भी कार्बन के एटम्स होते हैं उसी नंबर को 1 मोल कहा गया। सवाल ये उठता है कि तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एग्जैक्टली 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम्स होते हैं? तो एक मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जिस फील्ड में हमारे अपने ही साइंटिस्ट सीवी रमन का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, उनको इसी नाम पर नोबेल प्राइज भी दिया गया। उनका भी कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में रहा है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर एक स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी सैंपल में कितने हैं इसको पता किया जा सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन सैंपल कितने हैं इसको मालूम किया जा सकता है, और इसको मालूम करने के बाद ही आपको ये डिफाइन किया गया। इसको मालूम करने के बाद ही आपको ये डिफाइन किया गया, ठीक है। एकदम नहीं चेंज करते हैं, जो है वही, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर से ये साइंटिस्ट को पता चल गया कि कार्बन-12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं। इट इज numerically equal to 6.02 10 raised to the power 23. It is numerically equal to 6.02 into 10 raised to the power 23. ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है 1 डजन बनानास है तो क्या लिखते हैं? 12 बनानास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 डजन बनानास इज इक्वल टू 12 बनानास लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 1 डजन बनानास, केला खाते हैं, 1 डजन बनानास इज इक्वल टू 12 बनानास। इसी तरीके से 1 मोल माइक्रो पार्टिकल्स इज इक्वल टू 6.02 10 raised to the power 23 माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है। 1 डजन बनानास इज इक्वल टू 12 बनानास। तो 1 मोल माइक्रो पार्टिकल्स ये होता है कि नहीं होता है? 1 डजन बनानास इज इक्वल टू 12 बनानास। उसी तरीके से
1 मोल माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है। 1 मोल माइक्रो पार्टिकल्स इज इक्वल टू 6.02 into 10 raised to the power 23 माइक्रो पार्टिकल्स आपको होता है। ठीक है, तो इसका और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको लिखा हुआ है 1 मोल सोडियम एटम्स कहीं पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 6.022 10 raised to the power 23 सोडियम एटम्स हो गया। ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा 6.022 10 raised to the power 23 CO2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अगर लिखा होता है 1 मोल अल्युमिनियम 3+ आयंस, क्या लिखते हैं तो 6.022 10 raised to the power 23 अल्युमिनियम 3+ आयंस हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं लोग 6.022 10 raised to the power 23। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आप जिस तरीके से ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि यहां पर बनाना है तो यहां भी बनाना होना चाहिए, यहां बनाना है तो यहां एपल नहीं होना चाहिए। ये देखिए मेरे पार्ट में यहां माइक्रो पार्टिकल्स है, तो यहां पर भी मैं माइक्रो पार्टिकल्स लिखूंगा। यहां सोडियम एटम्स है, तो मैं यहां भी सोडियम एटम्स लिखूंगा। यहां CO2 मॉलिक्यूल्स है, तो मैं यहां पर भी CO2 मॉलिक्यूल्स लिखूंगा। यहाँ पर आयंस है, तो यहाँ पर मैं आयन से लिखा। मैं आपको इसलिए इंटरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि अक्सर बच्चे मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं कि यहां लिखेंगे एटम्स और यहां लिख देंगे मॉलिक्यूल्स, या यहां लिख देंगे मॉलिक्यूल्स और यहां लिख देंगे एटम्स, और आगे का कैलकुलेशन जब बढ़ेगा तो आंसर तो आता नहीं है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बनानास है तो यहाँ पर बनानास ही होने चाहिए, यहाँ आपको एप्पल्स नहीं होने चाहिए। यहाँ माइक्रो पार्टिकल्स है, यहाँ माइक्रो पार्टिकल्स होने चाहिए। यहाँ एटम्स हैं तो यहाँ भी एटम्स होने चाहिए। यहाँ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर भी आपको मॉलिक्यूल्स आने चाहिए। यहाँ आयंस है तो यहाँ पर भी आपको आयंस आने चाहिए। आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, पूछिए कोई अगर डाउट है आपको तो। चैट बॉक्स में लिख करके पूछिए कोई चीज अगर आपको पूछना है तो। क्लियर है? सेकंड पॉइंट रिपीट करना है, ठीक। सेकंड पॉइंट ही तो मेन, तो आप सीधे करिए फिर से पूछ रहे हैं, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 मोल। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं समझा सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन उठता है कि 1 मोल कितने पार्टिकल्स को कवर, कितना पार्टिकल्स रहेगा मेरे पास कि मैं उसको 1 मोल कर दूंगा। 12 बनानास मेरे हाथ में रहते हैं तो मैं कह देता हूं कि 1 डजन बनानास मेरे हाथ में।
तो कितने पार्टिकल्स मेरे हाथ में आएंगे कि मैं कह सकूंगा कि नहीं मेरे हाथ में 1 मोल सबस्टांस है। समझ रहे हैं? तो इसी का डिफाइन किया गया, आईयूपैक इसको एक्सेप्ट किए हुए। ठीक है, कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन has 3 isotopes, carbon 12, carbon 13 and carbon 14, out of which approximately carbon exists at carbon 12 approximately in 98%। ठीक है, और कार्बन 12 आइसोटोप के एग्जैक्टली 12 ग्राम लीजिए, तो एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन का जब हम लेंगे तो उसमें कार्बन के सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स होंगे। वो सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स को साइंटिस्ट ने पता कर लिया है और वो नंबर आपको ये आता है। इसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 1 मोल कहा गया। इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहा गया? 1 मोल कहा गया। और इसी को एक और नाम कहा गया, it is also known as Avogadro's number, denoted by Na or N0. It is denoted by Na or N0। ठीक है, बाकी तो आपको ये अभी भी कोई चीज अगर आपको डाउट है पूछिए। इतना बढ़िया है, देख लेते सब चीज और कोई क्वेश्चन है आपको? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हाउ टू कन्वर्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स into moles and vice versa. How a given number of particles is converted into number of moles, or if we are given number of moles, then how the number of particles can be calculated, that we are going to learn. हम लोगों ने सीखा है कि 1 mole of sodium atoms is equal to 6.022 10 raised to the power 23 सोडियम एटम्स होता है। ये मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा रहा हूं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, कुछ भी आप ले सकते थे, मैं सोडियम लिया हूं थोड़ा आपको रियलिस्टिक लगे इसमें। 1 mole of sodium atoms is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 atoms। ठीक है, so if we take 2 mole of sodium atoms, then we will have 2 into 6.022 10 raised to the power 23 sodium atoms।
Is it 1 mole of sodium atoms have 6.02 to 10 raised to the power 23 sodium atoms, and therefore 2 moles of sodium atoms will have twice of 6.02 to 10.23 सोडियम एटम्स। ठीक है, और इस हिसाब से जब हम देखें तो ये हमें क्या बताए, ये हमें क्या बताए, ये हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एटम्स। ये हमें क्या बता रहा है, ये है हमारा एवोगाड्रो नंबर। और ये हमें क्या बता रहा है, 2 मोल ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स। ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। Then we can have a formula that this number of atoms, we can write number of atoms is equal to number of moles multiplied by a greater number. Is that it? If we are given number of moles, then we can calculate number of atoms by multiplying number of moles with Avogadro number. Opposite to it, if we are given number of atoms, then we divide it by Avogadro number to get number of moles. You can write, or you can write number of moles is equal to number of items by Avogadro number. You can also use this. You can also use this. ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, अगर हमें, आप पहले ये बताएं इसमें कोई चीज आपको पूछना हो, अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए। कोई भी चीज आपको इसमें अगर पूछना हो आप हमसे पूछें, कोई भी चीज आपको लग रहा हो आप हमसे पूछ लीजिए। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिया जाएगा, आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। आप अगर नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ हो, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल जाएगा। कोई चीज आपको अगर पूछना हो चैट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर मैं एटम यूज किया हूं, यहां पर मैं एटम यूज किया हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ एटम का लिखा हुआ है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम्स लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया जाए, किस फॉर्म में दिया जाए, मॉलिक्यूल्स, तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी आ सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई एक मॉलिक्यूल से लेकर चलिए, मान लेते हैं कि हमारे पास CO2 मॉलिक्यूल दिया है, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ CO2 molecules is equal to number of moles of CO2
इनटू एवोगाड्रो। देखे तो बढ़िया से, यहाँ पर क्या लेके चला था, सोडियम एटम्स, तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स, यहाँ पर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल भी आप किसका लिखेंगे, CO2 मॉलिक्यूल का ही लिखेंगे। ये दिमाग में बैठा आपको, CO2 मॉलिक्यूल्स यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी आप किसका लिखेंगे, CO2 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर आयंस लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना होगा, आयंस लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको यहाँ पर आयंस लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना होगा, आयंस लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मॉलिक्यूल का चर्चा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूल का बात करना होगा। अगर यहाँ पर एटम्स है, तो किसके मोल लिखने होंगे, एटम्स का मोल लिखने होंगे। अगर आपको यहाँ मॉलिक्यूल्स हो, तो किसके मोल्स लिखने होंगे, मॉलिक्यूल्स के मोल्स लिखने होंगे। अगर आपको यहाँ पर आयंस हो, तो किसके मोल्स लिखने होंगे, आयंस के मोल लिखने होंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि कभी भी आप कैलकुलेशन करो, इस साइड अगर आपको बनाना है, तो इस साइड भी आपको बनाना ही होना चाहिए, एप्पल नहीं आना चाहिए। जो चीज आप यहाँ लिखे हैं, वही चीज आपको इस कन्वर्सन में यहाँ भी लिखना होगा। Am I clear to you? कुछ पूछना है अभी पूछिए आप, मैं आपको 1-2 मिनट टाइम देता हूँ, चैट बॉक्स में आप लिखिए, पूछिए। चालीस मिनट का है, ओके वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जो अभी आपको क्लास में भी सिखाया जा रहा है, आप अभी बोर्ड पर से नोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सारे YouTube पर वीडियो आपको शेयर कर दिए जाएंगे, लिंक आपको दे दिए जाएंगे, आप वहां से खुद से देख सकते हैं, नोट कॉपी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द number of oxygen atoms, number of sodium atoms in 5 moles of it. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इन 5 moles of it, यानी कि हमें सोडियम एटम का कितना दिया गया है, 5 मोल्स दिया गया है। उसमें नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितने होंगे, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। चलिए फॉर्मूला पर हम आते हैं। हम लोग को आया है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, कितना है आपको 5 रख दीजिए, Na 6.02 10 raised to the 4.2, कितना हो जाएगा आपको 30 into 10 raised to the power 23, यानी कि 3 into 10 raised to the power 24। सोडियम एटम्स
आप केमिस्ट्री में जब भी लिखना लगे, आप यूनिट मेंशन जरूर करें। अगर आप यूनिट हर बार मेंशन नहीं करेंगे, आप फंस भी सकते हैं। आप यहाँ पर फंस सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको अगला एग्जाम्पल लेने के पहले मैं आपको एक टर्म सिखाता हूं। एक टर्म आपको सीखना होता है, एटॉमिसिटी। एक टर्म आपको सीखना है जिसका नाम है एटॉमिसिटी। ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule. It is the number of atoms present in a molecule of a compound or an element. जैसे अगर मुझे पूछा जाएगा कि O2 का एटॉमिसिटी कितना है, अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ O2, तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स इसके प्रेजेंट है? 2। O3 ले लीजिए, कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3। P4 ले लीजिए, कितने प्रेजेंट है? तो एसिड ले लीजिए, कितना है? 8। ठीक है। H2O ले लीजिए, कितना हो गया? 2 और 1 3। ठीक है। H2O2 ले लीजिए, कितना हो गया? 2 और 2 4। H2SO4 ले लीजिए, कितना हो गया? 2 और 1 3 और 4 7। ठीक है। Ca3PO4 ले लीजिए, कितना हो गया? 4 और 1 5 हो गया, होल 2 10 हो गया और 3 30। और देखिए FeSO4.7H2O कितना हो जाएगा? 2 और 1 3 into 7 21 25 26 27 7 की 21 21 और 6 27 27। इस तरीके से आप एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। पूछिए, आपको अगर कोई चीज पूछना हो इसमें तो। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट द number of O2 molecules and oxygen atoms present in 5 moles of O2 gas। ये क्वेश्चन आपको दिया, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ। Number of O2 molecules and oxygen atoms present in 5 moles of O2 gas। ये मॉलिक्यूल है, गौर करके देखिए ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आसान है, तो हम लिख सकते हैं
नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ध्यान दे यहाँ मॉलिक्यूल तो लिखाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 molecules multiplied by एवोगाड्रो नंबर। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट? ऑफ O2 molecules या O2 molecules से पहला भी O2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना दिया हुआ है? 5। एवोगाड्रो नंबर से गुणा कर दीजिए 6 into 10 raised to power 20 v into 10 power 24। अभी निकाले थे इसको। लेकिन अब हमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन एटम्स कितने हो गए ये भी हमसे पूछा गया है। तो आप एक चीज देखिए, सिंस 1 O2 molecule has 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए एटॉमिसिटी से निकाल दिए। Since 1 O2 molecule has 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो इतने O2 molecules में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? Therefore 3 into 24 ऑक्सीजन molecule will have 2 into 3 into 10 raised to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स। ये कितना हो जाएगा? 6 into 10 raised to the power 23 24 ऑक्सीजन एटम्स। इस तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए जाएं तो हम नंबर